बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने आज जो वफाकी काबीना के इजलास में फ़ैसले किए, बातें की, जिन चीज़ों की मंजूरी दी गई, दो चीज़ें उसमें बड़ी अहम हैं। एक, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से ये खबर गर्दिश करती रही काबीना के इजलास के बारे में कि वो पूछते रहे खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में, और वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें यहाँ होना चाहिए था, वो क्यों नहीं आए। और वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि जब तमाम चीज़ें ठीक हो गई हैं तो खालिद मकबूल सिद्दीकी को यहाँ होना चाहिए था। हुकूमत इत्तेहादियों को नाराज़ नहीं करना चाहती। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो इन इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जो हुकूमत की नंबर गेम के हवाले से पोजीशन है, ये उसमें हुकूमत के लिए ज़रूरी भी है। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के बारे में ये जो बार बार पूछना था, ये इस बिना पर उन्हें पूछना पड़ा कि इमरान ख़ान साहब को उनकी हुकूमत के वज़रा ने यह बताया था कि MQM के हवाले से तमाम मामलात जो हैं वो तय हो गए हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, सब अच्छा है। और MQM, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जो रिपोर्ट दी गई उसके मुताबिक ये था कि बस अब तमाम चीज़ों पर मान गई है, रजामंद हो गई है, गिले शिकवे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर दूर कर दिए गए हैं, और MQM वफाकी काबीना में वापसी पर भी रजामंद हो गई है। वज़ीर आज़म को ये इंप्रेशन दिया गया था कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं वो काबीना के इजलास में भी वापस आएंगे और आने पर रजामंद हो चुके हैं। इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये पूछा, और उन अफराद से जिन्होंने वज़ीर आज़म को बताया था कि तमाम चीज़ें ठीक हैं, उनसे पूछा, दरियाफ़्त किया। वो लोग जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से MQM से मिलने, बात करने गए थे बहादुराबाद मरकज़, उन लोगों ने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट किया होगा यकीनन। तो उन लोगों में असद उमर साहब शामिल हैं, परवेज़ खटक साहब शामिल हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है वो शामिल थी, जो गई थी मिलने, सिंध के लोग शामिल थे इनमें। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने ये बातें पूछी। मेरी इस मामले पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक MNA से, जिन्होंने अभी अपना नाम ज़ाहिर ना करने की दरख्वास्त की है, बात हुई, और उन्होंने ये बताया कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जो ये इंप्रेशन दिया गया है कि तमाम चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हो गई हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं वो काबीना के जो आज इजलास था उसमें होंगे, ये इंप्रेशन दुरुस्त नहीं है, ये इंप्रेशन दुरुस्त नहीं है। वज़ीर आज़म की टीम ने वज़ीर आज़म को सही पिक्चर पेंट करके नहीं दी, सही तस्वीर का रुख नहीं दिखाया है। उस MNA से, उनसे मैंने पूछा कि उस रुकन से कि इस वक्त मामलात कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारी आखिरी मुलाकात हुई है वो बहुत खुशगवार थी, उससे पिछली मुलाकात बहुत खुशगवार थी, मामलात आगे बढ़े हैं। अब हम ये जो मामलात आगे बढ़े हैं, जो यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, इन पर अमल दरामद देखना चाहते हैं। मैंने उनसे बड़ा स्पेसिफिकली, कैटेगोरिकली पूछा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो नाराज़ होने की शिद्दत है, क्या उस शिद्दत में, तहफ़्फ़ुज़ात की शिद्दत में, शिकायतों में कमी आई है। तो उन्होंने कहा ये शिकायतें, ये तहफ़्फ़ुज़ात या नाराज़ होने की शिद्दत पहले से कम हो गई है। फिर मैंने उनसे ये सवाल भी किया कि क्या डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी काबीना में अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते हमें वापस नज़र आएंगे। उन्होंने कहा कि इसे खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, और इसका कवी इम्कान है, ये भी वो बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा चीज़ें आगे बढ़ी हैं, हम उन्हें मज़ीद आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, लेकिन ये कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ये कह दिया हो कि वो काबीना में वापसी पर रजामंद हो गए हैं, ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ। उनसे मैंने ये भी बात की कि ये कहा जा रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जब वापसी अब होगी तो, और ये मैंने खबर खुद भी आपको दी थी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी मुमकिन है ना वापस आए, कोई और आए या कुछ और लोग काबीना में आए। वजारत मज़ीद, एक वजारत मज़ीद इजाफा हो सकता है, एक मुशीर का इजाफा हो सकता है। ये अगर सियासी हल्कों की जानिब से कहा जाए तो उन्होंने कहा कि फिल वक्त ना हमने इस बारे में कोई बात की है, ना दूसरी जानिब से इस बारे में कोई बात की गई है। उन्होंने कहा कि ना हमें हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई पेशकश हुई है, ना हमने ऐसा कोई मुतालबा किया है। फिर मैंने उनसे पूछा क्या ये बात खारिज अज़ इम्कान है कि MQM की वज़रा की तादाद में इजाफा हो जाए। उन्होंने कहा अभी इस पर वो कोई बात नहीं करना चाहते, इस पर वो अभी कोई बात कर नहीं सकते, क्योंकि ना ये हमारा मुतालबा है, ना ये हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई पेशकश की गई है, इसलिए अभी ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी तमाम तर तवज्जो इस बात पर है कि जो कराची के लिए पैकेज का ऐलान हुआ था, कराची के लिए, शहरी सिंध के लिए जो वादे किए गए थे, वो वादे हकीकत का रूप धार जाएं, और हम अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को, अर्बन सिंध के रहने वालों को मुतमईन कर सकें। हमने जो काबीना से निकलने का फैसला किया है, ये भी इसी बिना पर किया है कि हम उन वादों पर अमल दरामद देखना चाहते हैं। इससे ज़्यादा
ہم کچھ نہیں چاہتے، یہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے صاف کر دیا گیا ہے۔ فی الحال یہ متحدہ قومی موومنٹ کے اپنے ایک MNA کا سٹانس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں، حکومت کی سپورٹ نہیں چھوڑ رہے، ہم حکومت کو نہیں چھوڑ رہے، لیکن ابھی کابینہ میں واپسی پر کوئی بھی فیصلہ فی الوقت نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری بات، یہ جو وزیر اعظم کی تنخواہ کے حوالے سے ہو رہی ہے، اس پر تنقید ہو رہی ہے، تو یہ درست ہے کہ وزیر اعظم کی تنخواہ صدر مملکت کا، اس میں تبدیلی کی تو بات ہو رہی ہے، لیکن اگر یہ اضافہ بھی ہے تو اس اضافے سے بڑی ایک چیز یہ ہے کہ جو کیمپ آفیسز ہیں، یہ ایک بڑی خوشگوار بات ہے کہ ان کی تعداد، یہ جو نہیں بنا سکیں گے کیمپ آفیسز وزیر اعظم اور صدر مملکت، یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس پر قانون سازی ہونے جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خرچہ ہوتا تھا کہ جتنی بیگمات ہیں ان کے گھر کیمپ آفیسز ہیں، جتنے گھر ہیں وہ سب کیمپ آفیسز ہیں، ان کی سیکیورٹی کا خرچہ قومی خزانے سے، ان گھروں کا خرچہ قومی خزانے سے، ان گھروں کے بلز قومی خزانے سے، تو یہ جو پرتعیش ماضی میں ہوتا رہا ہے یہ نہیں ہوگا اور کیمپ آفیسز نہیں بنائے جا سکیں گے۔ تو اگر تنخواہ میں اضافہ ہو بھی رہا ہے تو اوور آل جو آسٹیرٹی ڈرائیو ہے اس پر عمل درآمد کی طرف بھی حکومت بڑھ رہی ہے، وچ از اے ویری گڈ تھنگ۔ اور جو ایک چیز وزیر اعظم آج بہت ناراض ہوئے وہ وہی تھی کہ مہنگائی پر کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا، قیمتیں کم کیوں نہیں ہو رہی، چیزیں سستی کیوں نہیں ہو رہی۔ یہ کنسرن سب کا ہے، یہ وزیر اعظم کا بھی ہے، لیکن اس میں ابھی تک حکومت ناکام ہے۔ اس میں کامیابی ملنی چاہیے، یہ حکومت کی نہیں، یہ ہم سب کی کامیابی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔